अगर हमारे पार्षदों ने या मैंने काम नहीं किया होता तो ना मुझे वो 2 बार जनता यहाँ की जिताती और ना विधायक बनाती। तो काम तो इस क्षेत्र में जो हमारा मुद्दा है ना, वो हमारा काम ही है। झाड़ू वाले खड़े हैं, वो सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं। हाथ वाले भी है, हाथ वाले भी हैं, सुनने में आया है वो भी, लेकिन वो ब्लेम गेम ही करते हैं जी कि हम काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार काम करने नहीं दे रही, सेंटर काम नहीं करने दे रही। तो एमसीडी में तो ऑलरेडी बीजेपी है ही है, सेंटर में भी है और दिल्ली सरकार में भी है। तो हम नहीं चाहते कि बीच में कोई भी रुकावट आए, काम स्मूथली और बिना अटके काम होगा। अब क्या लगता है कि अब दिल्ली वासी जो है वो पोल्यूशन हुआ, कूड़ा हुआ, साफ सफाई हुआ, पानी, सड़क, बिजली, सब कुछ मुक्त होंगे? इस तरह का दावा कोई कर रहा है और कह रहा है कि मैं अपने वार्ड में एयर क्वालिटी को लेके कुछ करूंगी, तो इससे झूठा और इससे खोखला दावा तो कोई नहीं हो सकता। अब हम धोखे में नहीं आएंगे। जो पिछले 5, 7, 8 साल जो झाड़ू वालों ने धोखे में रखा कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्लेम गेम की। और अब हम पूछते हैं ना, वो है कहाँ? वो तो लापता हो गया। दिल्ली एमसीडी के बाईपोल इलेक्शन शुरू हो चुके हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रेटर कैलाश वार्ड नंबर 173 पर, जहां पर विधायक हैं, स्थानीय विधायक है शिखा राय जी। शिखा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बाईपोल इलेक्शंस हैं और बाईपोल इलेक्शंस में आपने अक्सर देखा होगा कि उस तरह का समर्थन नहीं मिल पाता। क्या आपको लग रहा है कि इस सीट पर, क्योंकि आप यहाँ से पार्षद भी रह चुकी है और आपके विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हुई है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल उसी तरह का समर्थन मिल रहा है जहाँ जैसा पहला समर्थन यहाँ से मिलता आया है। ग्रेटर कैलाश वार्ड जो है वो बिल्कुल भाजपा की नीतियों, भाजपा की कार्यशैली और भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधियों के काम को सराहता है, अप्रिशिएट करता है और बार बार हमें वोट करता है। इस बार भी वही होने वाला है। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि आप पार्षद थी, आपने भी यहाँ पर काम किया होगा। विपक्षी पार्टी को कहना है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ। 3-4 बेसिक पॉइंट्स उन्होंने उठाए थे। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की बात करें तो जिसमें कहा कि साफ़ सफाई का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया और टॉयलेट्स को लेकर के, पब्लिक वॉशरूम्स को लेकर के बहुत सारे सवाल हुए। एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिसके आने के लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी तनातनी है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं 2 बार यहाँ से पार्षद हुई। मुझसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे। अगर हमारे पार्षदों ने या मैंने काम नहीं किया होता तो ना मुझे वो 2 बार जनता यहाँ की जिताती और ना विधायक बनाती। तो काम तो इस क्षेत्र में जो हमारा मुद्दा है ना, वो हमारा काम ही है। हम अपने विकास पे, अपने काम पे ही वोट मांग रहे हैं और हमें इसीलिए वोट बार बार मिलती भी है क्योंकि यहाँ पर काम होता है। देखिए, साफ़ सफाई जो होती है ना, वो एक एवरीडे का मुद्दा होता है। 2 दिन किसी समय ढलाव नहीं भी उठा, बात यह है कि क्या रूटीन में सफाई रहती है, क्या पूरी इंटेंशन के साथ, नीति और नीयत के साथ काम होता है। लगातार इस क्षेत्र में विकास हुआ है, काम हुआ है, इसलिए बार बार जनता हमें चुनती है और इस बार भी उनका मन हमारी प्रत्याशी अंजू मंडल के लिए बना हुआ है। दो दशक बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अब तो तीनों केंद्र में भी और जो दिल्ली है उसमें भी और एमसीडी में भी आपकी सरकार है। अब क्या लगता है कि अब दिल्ली वासी जो है वो पोल्यूशन हुआ, कूड़ा हुआ, साफ सफाई हुआ, पानी, सड़क, बिजली, सब कुछ मुक्त होंगे? जी बिल्कुल। देखिए, एक कोई थोड़े समय का ये प्रॉब्लम्स नहीं है जो दिल्ली में क्रिएट हुई हैं। पिछले 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार, उससे पहले कांग्रेस की सरकार, लगातार एक सिस्टम जब बिगड़ता गया तो आज ये स्थिति है कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन की सीवियर क्वालिटी हो जाती है एयर की। और कभी कभी जहाँ पर न ध्यान दिया जाए तो सफाई के भी इशू आते हैं। मैं ये समझती हूँ कि अब आगे कम से कम इस वार्ड में जब पार्षद हमारा है, विधायक हमारा है, सांसद हमारा है और मुख्यमंत्री हमारी हैं, तो निश्चित रूप से इस वार्ड के गति को मोमेंटम मिलने वाला है, उसकी डेवलपमेंट को एक नया ही अध्याय यहाँ स्थापित होगा। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने मेरे को अपना मैनिफेस्टो दिया, जिसमें आप ये मैनिफेस्टो देखेंगे। मैंने देखा तो ये 2 पेजों का है। जी, 4 का है बल्कि। 4 पेजों का है और इनमें इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि डार्क स्पॉट्स और वाटर लॉगिंग और जो मुख्य समस्याएं हैं उनको लेकर के वो बोल रही हैं कि अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो मैं इन सब मुद्दों पर काम करूंगी। उन्होंने तो ये भी दावा कर दिया कि एयर क्वालिटी को लेकर के भी मैं ठीक करूंगी। अब आप देखिए ना, अगर इस तरह का दावा कोई कर रहा है और कह रहा है कि मैं अपने वार्ड में एयर क्वालिटी को लेके कुछ करूंगी, तो इससे झूठा और इससे खोखला दावा तो कोई नहीं हो सकता। एक पार्षद के पास इतनी पावर होती है? देखिए, ये जो पॉल्यूशन का इशू है ना, ये पार्षद, विधायक या सांसद वाला इशू नहीं है।
ये बड़े पैमाने का बड़ा इशू है जिसके लिए पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के लेवल पे बननी चाहिए थी, जो नहीं बनी आम आदमी पार्टी की सरकार में, जिसके कारण ये सब हुआ है। तो वो पॉलिसीज़ जो है नई फ्रेम होंगी सरकार की तरफ से, फिर उस पर एग्जीक्यूशन होगा। ये एक पार्षद पकड़ के अपने वार्ड की वायु को नहीं घुमा सकता और कहते हो कि जी मैं यहाँ की क्लीन कर दूंगा। तो इस तरह का जब दावा और वायदा कोई करता तो आप सोच सकते हैं कि वो बाकी के वायदे और दावे कितने खोखले और झूठे होंगे। सौरभ भारद्वाज भी गए थे और उन्होंने जो यमुना घाट को लेकर के दिखाया वहाँ पर कि पानी जो है एक अलग से कृत्रिम नदी बना दी गई वहाँ पर, और एयर पोल्यूशन को लेकर के आम आदमी पार्टी इतना एक्टिव हो गई कि उन्होंने कहा कि हमारे टाइम पर इतना एयर पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अब देखिए एयर पोल्यूशन पर बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, क्लाउड सीडिंग कराई। मैं कह रही हूँ सौरभ भारद्वाज जी सही, कहाँ है वो मुख्यमंत्री जी? केजरीवाल जी ने तो इसको पेरिस, दिल्ली और सब कुछ बनाना था, वही एक डुबकी लगा के दिखा दें आज की डेट में। वो है कहाँ? लापता हो गए वो तो। लापता हो गए। सत्ता मिलेगी तो रहोगे दिल्ली में, नहीं मिलेगी तो चले जाओगे। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते कुछ मायना नहीं रखता। एक प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर के ये मैनिफेस्टो में दिखाया गया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर कि यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल ना आए। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, जब मैं पार्षद थी यहाँ पर से, तो मैंने हाउस में इस विषय को उठाया था। कमिश्नर को मैंने इस एजेंडे पर पूरी लेटर लिख करके दी थी। उसी लेटर को जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने कोर्ट में केस डाला है, उस लेटर का वहाँ पर उन्होंने जिक्र भी किया, उसको लगाया भी है कि किस तरह से पार्षद होते हुए मैंने जितनी अथॉरिटीज़ थी उनको यही लिखा कि ये यहाँ इसकी फिजिबिलिटी, इसके लोग यहाँ नहीं चाहते हैं, ये नहीं बनना चाहिए। और बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास थे उसके संबंधित मैंने सारे उस जो पिटीशन डली है उसमें दिए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ विधायक के तौर पे, कहाँ लिखा उन्होंने? किस सरकार, उनके पास सरकार थी दिल्ली की, क्या कहा वहाँ पे कोई गुहार लगाई विधायक जी ने कि ये यहाँ नहीं बनना चाहिए? अब केवल वो ड्रामा रच रहे हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रुकवाओ ना, आओ ना, बैठो सड़क पे धरना दो और रुकवाओ। एक आरोप आपकी पार्टी पर लगातार अब लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो है लोकल लेवल का चुनाव है, यहाँ पे प्रत्याशी को देख के वोट किया जाता है, तो स्थानीय मुद्दों को, जैसे कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि मैं तो जीके की बहू हूँ, मैं तो यहीं पर पली बड़ी हूँ, मैंने बहुत बुनियादी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के दांवपेच भी चुनाव में काम आएंगे? देखिए, मैंने फिर वो यही कहा, आप जनता से घूम करके पूछ लीजिए, देख लीजिए। जो देखिए एक रोड बनी है, अगर 5 साल बाद पहले रोड बनी है तो गड्ढे उसमें दोबारा होंगे, वो गड्ढे ठीक करना हमारा आए दिन की उसका काम है। पर हम कहें कि रोड ही नहीं है, ये इस तरह के झूठे दावे प्रचार हैं। अगर वो यहाँ की बहू और बेटी है ना, तो उनको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में अगर पहली कोई सबसे बड़ी मल्टी लेवल कार पार्किंग आई है ना, जहां हम खड़े हैं ना एम ब्लॉक के मार्केट में, इस मार्केट में आई है। क्यों? क्योंकि पार्किंग की समस्या हमारे जीके के लिए एक बड़ी समस्या है। अगर दिल्ली का पहला बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव पार्क आया तो नंदन वन जीके 1 वार्ड में आया है सबसे पहले। तो इतने नए नए काम यहाँ पर पार्षद के रूप में हमने किए हैं, विधायक दूसरी पार्टी का होते हुए भी। तो मैं समझती हूँ उनकी सारी बातें ये मात्र चुनावी हथकंडे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप तो लीपापोती कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, जो काम किया था हमने किया था। तो आप जब ये कह रहे हो कि हमने काम किया था, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि काम नहीं हुए? या तो वो नहीं किया या तो ये नहीं है, कुछ तो सच होगा। 12 सीटों में से कितनी सीटों पर जीतेगी? 12 सीटों में जीतेंगे। क्या लगता है कि जो काउंसिलर का चुनाव यहाँ पर लड़ा जा रहा है और 12 सीटों पर उपचुनाव है, कौन जीत रहा है? हमारे तो 12 की 12 सीटें आ रही हैं जी, कोई भी शक नहीं है कि एक सीट जाने का भी कोई चांस नहीं है। क्योंकि वैसे भी वो जो झाड़ू वाले खड़े हैं वो सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं। हाथ वाले भी हैं? हाथ वाले भी हैं, सुनने में आया है वो भी, लेकिन वो ब्लेम गेम ही करते हैं जी कि हम काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार काम करने नहीं दे रही, सेंटर काम नहीं करने दे रही। तो एमसीडी में तो ऑलरेडी बीजेपी है ही है, सेंटर में भी है और दिल्ली सरकार में भी है। तो हम नहीं चाहते कि बीच में कोई भी रुकावट आए, काम स्मूथली और बिना अटके काम होगा। अच्छा, मार्केट और व्यापारियों का क्या रुझान है? टोटल बीजेपी के साथ हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल टोटल 100% बीजेपी के साथ हैं। जिता के रहेंगे? 100% जिता के रहेंगे, क्योंकि अब हम धोखे में नहीं आएंगे। जो पिछले 5, 7, 8 साल जो झाड़ू वालों ने धोखे में रखा कि मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा, और कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्लेम गेम की। और अब हम पूछते हैं ना वो है कहाँ? वो तो लापता हो गया, वो तो पंजाब चले गए, कहीं चले गए। इतनी बात ही थी, एज ए ऑपोजिशन यहाँ पे लड़ता ना, झगड़ता आगे पब्लिक के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है। उसको तो शीश महल चाहिए, अपना बड़ा महल चाहिए। जब नहीं मिला तो सीधा यहाँ से पंजाब चले गया वो। 100% भाजपा जीती पड़ी है दिल्ली में, से 12 की 12 सीटें। छात्र संघ का जो चुनाव होता है उसी की जैसी भीड़ भी नजर आ रही है।
नहीं, ये तो लोगों का खुद का जोश है, खुद लोग भाजपा को पसंद करते हैं इसलिए लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट इतने आम आदमी पार्टी इतना बड़ा मैनिफेस्टो लेके चलती है, कह रही है कि कुछ नहीं करा। मैनिफेस्टो में तो आप 2-4 लाइन और ऐड कर लो, उन मैनिफेस्टो को पूरा करने की आप में क्षमता भी तो होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी से फाइट है, कांग्रेस से फाइट है। हमारी फाइट किसी से भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीती पड़ी है और कोई बड़ी बात नहीं है, जीके की सीट पे आम आदमी पार्टी की भी जमानत जब्त हो जाए।